हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो मैं हूँ डीजी और आप देख रहे हैं टेक्निकल डीजी चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो भी मॉनिटर होता है उसको ऊपर आप गीले कपड़े यूज़ करने की वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, वो आज हम देखेंगे। और उसका सॉल्यूशन भी आज हम देखने वाले हैं। तो आपको भी इंटरेस्ट है ऐसे पीसी और गेमिंग रिलेटेड कंटेंट में, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, तो मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पर बना के मैं आपको बता दूंगा। तो लेट गेट स्टार्टेड। Get low when the whistle go. पहले हम देखने वाले हैं कि अपना जो भी नया मॉनिटर होता है, तो कुछ लोगों का डर होता है कि मेरा नया मॉनिटर है तो उसको हमको क्लीन करना है। उसके पीछे क्या होगा कि आप उसको हिलाते रहते हो तो आपको कुछ टाइम के बाद आपको अपने मॉनिटर पे फिंगरप्रिंट दिखाई देंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका मॉनिटर थोड़ा सा गंदा दिखता है। और आपने अगर नया गेमिंग मॉनिटर लिया हुआ है तो वो आपको पता ही होगा, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा, ये मेरे पास है और मैंने अगली वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए। तो ये है आपका मॉनिटर क्लीनिंग स्प्रे। तो ये जो आता है, बहुत सारे आते हैं, पर मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप जो भी थोड़ा सा जेली टाइप होता है वो यूज़ कीजिए। ये देख सकते हो आप, ये थोड़ा सा जेली टाइप है। तो बहुत सारे आते हैं, कुछ वाटर टाइप होते हैं लिक्विड फॉर्म में। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप थोड़ा सा जेली टाइप लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप अपने मॉनिटर पे उसको लगाएंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से लगाना होता है। तो आपको मॉनिटर पे आप लगाएंगे, अगर लिक्विड होगा तो क्या होगा कि आपके मॉनिटर पे सीधा स्लाइड होकर नीचे आ जाएगा। होगा नहीं, तो कुछ लोगों को फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। वो मॉनिटर डिस्प्ले को क्लीन करने के लिए ही आता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। पर आपको अगर थोड़ा सा डर रहता है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो भी जेल फॉर्म में होता है डिस्प्ले क्लीनर, वही कीजिए। क्योंकि उसके क्या होता है कि आप अगर आपको अगर तो आपके भाई है, अगर छोटे लड़के हैं आपके घर में, तो आप उसको भी करवा सकते हो और वो भी क्लीन कर सकते हैं आराम से। आप उसको सिखा दो तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको ये जो भी जेल होता है वो आप लगाओगे तो जो लिक्विड फॉर्म में तो स्लाइड होके नीचे आ जाता है, पर जो भी ये जेल फॉर्म होता है वो वहाँ पर ही चिपका हुआ होता है। तो आपको उसके का जो बीफ आता है उसके साथ ही आता है, आप जो भी स्प्रे लोगे तो आप उससे क्लीन करोगे तो आपको इजी रहेगा। और अगर लिक्विड होगा तो आपको पता है, मैंने बताई हुआ है कि आप जैसे ही स्प्रे करोगे तो वो सारा स्लाइड होके नीचे आ जाएगा। तो आप जेल जो भी डिस्प्ले क्लीनर होता है आप जेल फॉर्म में लीजिए। और दूसरा कि कुछ लोग होते हैं कि गीले कपड़े से यूज़ करते हैं, तो मैं ऐसा आपको बताऊंगा कि आप गीले कपड़े से ना यूज़ करो तो बेटर रहेगा। आप ऐसे जो भी डिस्प्ले क्लीनर आता है, मैं आपको जो भी डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर मैं आपको बहुत सारे जेल के जो भी ये डिस्प्ले क्लीनर होता है वो आपको दे दूंगा। आप अमेज़ोन से जाके परचेस कर सकते हो। और कुछ लोग होते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं मिलता है, तो आप मैं दे दूंगा। तो आप उस लिंक पे से जाके आप आसानी से आप परचेस कर सकते हो। तो पहला कि कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ गीले कपड़े से साफ करने हम इतने साल से कर रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको अभी पता नहीं चलने वाला। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि उसके अंदर क्या होता है, आप तो यूज़ करते हो गीले कपड़े से तो आपको पता नहीं चलेगा उतना जल्दी, पर थोड़े टाइम के बाद आपके जो भी डिस्प्ले होता है उसके अंदर लाइनिंग आ जाएगा। अगर ज़्यादा अगर पानी चला गया तो वो बंद ही हो जाएगा। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, थोड़ा सा आपका बजट, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, तो मैं बताऊंगा कि आप एक दिन ऐसा करना कि जो भी आप बाहर कुछ खाते हो तो उसकी वजह मत खाना और ये परचेस कर लो, ये बेटर रहेगा। और फिर भी आप लेना नहीं चाहते तो मैं ये बताऊंगा, जो भी सॉफ्ट कॉटन का जो भी क्लॉथ होता है वो लीजिए और उस पर क्या कीजिए, हल्का सा बहुत ही लाइटली, और बहुत ही लाइट, मैंने बोला बहुत ही लाइट वाटर जो होता है उस पर स्प्रे कीजिए। और फिर आपको बीच से क्लीन करते हो आपको बॉर्डर तक जाना है। अगर आप वाटर यूज़ कर रहे हो तो, अगर ये आप ये जेल फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो आप ऊपर ऊपर लगा दीजिए, फिर आसानी से आप उसको क्लीन कर सकते हो। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप चाहो तो, मेरा मानना है कि आप वरना तब तक वाटर को यूज़ ही मत कीजिए।
क्योंकि वो आपकी डिस्प्ले को बिगाड़ सकता है। और डिस्प्ले कोई भी सस्ता नहीं आता है, वो बहुत ही महंगा होता है। अगर आप नॉर्मल भी जेल लेने जाओगे तो 4,000 5,000 से आपको नीचे नहीं मिलने वाला है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। और अगर आपका गेमिंग मॉनिटर है तो वो बहुत ही तकरीबन आपको 1.5 लाख का भी होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप अगर 1.5 लाख का पीसी ले रहे हो तो ये तो बहुत सस्ता है, अब ये परचेस कर लो। हाँ, मैं इसकी प्राइस बता देता हूँ कि आप अगर इसको ऑफलाइन परचेस करने जाओगे तो आपको 100 से 80 के बीच में आराम से ये मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन में जाओगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप उधर से खरीदोगे तो आपको 100 से 200 के बीच में ही आपको मिल जाएगा, 150 या 80, तो उसके अराउंड ही आपको 100 से 200 के बीच में मिल जाएगा। अगर जाओ बाहर परचेस करने ऑफलाइन स्टोर में तो आप 200 रुपीज़ लेके जाइए और तो आराम से आप इसको परचेस कर सकते हो। तो मैंने बताया कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो बेटर यही है कि आप यही यूज़ कीजिए, दूसरा मत यूज़ कीजिए। तो चलिए हम इसको अपनी डिस्प्ले पे अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से आपको लगाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो हेलो गाइस, चलिए हम इसको अपनी स्क्रीन पे डाल के दिखा देता हूँ मैं कि आपको किस तरह से यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले अपना मॉनिटर जो है वो टर्न ऑफ कर लीजिए। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके साथ मैंने बताया था कि आपको कपड़ा मिलता ही है, तो ये कॉटन का जो कपड़ा होता है वो आपको डिस्प्ले के क्लीन करने के लिए होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये स्प्रे है, इसको सिर्फ 2 बार ऐसे अप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद इसको साइड में रख दीजिए। तो आप देख सकते हो, ये देखो कि वो जो भी हमारा लिक्विड है वो डिस्प्ले के ऊपर है। अगर आपके लिक्विड में लिया होता तो वो नीचे चला जाता। चलिए इसको कुछ नहीं करना, ऐसा रब करके इसको सिर्फ इस तरह से अप्लाई करना है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी स्क्रीन पे जो भी आपका दिख रहा होगा फिंगरप्रिंट वगैरह वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। और देख सकते हो फिंगर। तो इसके बाद अप्लाई करने के बाद बहुत ही अच्छा हमारा जो भी डिस्प्ले है वो दिखने वाला है। तो हमेशा डिस्प्ले को पीछे से थोड़ा सा सपोर्ट देते रहिए जिस तरफ आप अपने डिस्प्ले को क्लीन कर रहे हो। तो अब देखते हो मैं जिधर भी अप्लाई कर रहा हूँ ये कॉटन का कपड़ा लिक्विड से, मैं उधर ही अपना हाथ ले जा रहा हूँ। फिर उसको थोड़ा राउंड कर लीजिए पीछे की आपको जो भी क्लीन है उससे आप अच्छी तरह से फिर से दोबारा क्लीन कर लीजिए। तो आप देख सकते हो अब हमारा डिस्प्ले पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। और इसको हम अच्छी तरह से ऐसे अपना जो भी हमारा डिब्बा है, तो अब मैं अपने डिस्प्ले को टर्न ऑफ करता हूँ। ऑन कर देते अपना डिस्प्ले ऑन हो चुका है। तो ये देख लीजिए हमारा डिस्प्ले, आपको इस तरह से अपने डिस्प्ले को क्लीन करना है। तो ये थी कुछ टिप्स, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना हो तो मेरे को कमेंट के अंदर आप बता सकते हो, मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पे बना के मैं आपको बता दूंगा। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies.